वो पानी कौन सा ग्रीन वाला? हाँ हाँ, वो नहीं मैं खाता। कौन सा वाला? वो ग्रीन वाला। एक मिनट, मुझे मीठी चटनी बना दे मामा। मीठी चटनी भी है बेटा। अच्छा है ऑलरेडी? यस। फुल भर दूँ? हाँ। रेडी टू मेक होता है ना? ये तो बहुत अच्छे हैं, मज़े के आता है। वैसे ट्राई किया? नहीं, ट्राई नहीं किया, लेकिन बड़ा अच्छा आइडिया है। तो रेडी टू मेक है, रेडी टू ईट है। रेडी टू तो साथ में एक बस ये प्रेस करनी है जैसे मैगी के लिए होता है ना, बस फिर डन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे तिहामी के लिए बन रहे हैं गोलगप्पे, और मैं नहीं बना रही, मैं जस्ट इनको असेंबल कर रही हूँ। और ये पैकेट था एक, जो कि हम एक स्टोर से लेके आए थे। घर के पास में एक स्टोर बना हुआ था, तो उधर इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ये मैंने पानी का जो एक साशे था, उसके अंदर पेस्ट सी बनी हुई थी स्पाइसेस की, जो कि पानी पूरी का पानी होता है। और ये पैकेट है, इसमें बूंदी थी। और उसके अलावा ये जो एक पैकेट में अभी खोल रही हूँ, इसके अंदर मीठी चटनी है। तो जो तिहामी को पसंद है वो मीठी चटनी है, साथ में दही है और आलू हैं और चने हैं, बस ये चीज़ों से पसंद है। और पानी पूरी का पानी तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको स्पाइसी लगता है, तो वो कभी भी नहीं खाता। And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else. जब जब तिहामी बड़ा हो रहा है तो माशाल्लाह से सही चटोरा जो है ना, जैसे होते हैं, वो बनता जा रहा है। बड़ा मज़ा आता है उसको देख के, क्योंकि खाने पीने को अब माशाल्लाह वो बहुत इंजॉय करता है। एक टाइम था जब 4, 5, 6 ईयर्स का था, हर चीज़ में खाने में तंग करता था और पूरा पूरा दिन एक ही मील उसका ख़त्म ही नहीं हुआ करता था। तो अब जो है वो माशाल्लाह सही इंजॉय करता है। और गोलगप्पे उसको बहुत पसंद है। और अक्सर मैं उसे जब कहती हूँ कि घर पर बना दूँ, तो वो मुझे बनाने नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज़ करीब में मिल जाती है। तो कहता है मम्मा घर पर नहीं बनाए, हम लोग जाके खा आते हैं। प्लस ये कि शहजाद अभी वर्किंग नहीं है उनका सिस्टम के सुबह जाएं और रात में आएँ, तो घर पे ही होते हैं, तो मज़े से ले जाते हैं। पहले ये होता था कि उनकी जॉब होती थी, ऑफिस होता था, तो ये फिर बेचारा तरसता रहता था और मुझे भी बनाने नहीं देता था कि मामा आप ऑलरेडी इतना काम करती हैं, तो अब आपने गोलगप्पे भी मेरे लिए बनाने हैं, तो जब वीकेंड आएगा तो हम जाके बाबा के साथ खाएंगे। तो अब जो है वो तिहामी साहब की मौज हो गई है, क्योंकि घर के करीब में उसको ये शॉप मिल गई है जहाँ पे ये पैकेट पड़ा होता है। और तिहामी ने कहा कि जब मेरा दिल करेगा मैं ये गोलगप्पे ही खाया करूँगा यहाँ से। तो खैर इसको रेडी करके दिया और मज़े से उसने काफ़ी इंजॉय किया। हुकूमत के दिल में वो कौन सा खौफ है जो कहते हैं कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए? इसका मतलब है कि आपको एक मैं बना के खिला दूँ। चटोरा हैप्पी हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो साहब, वो भी तो ये होता है सेनेट में। देखिए, एक चीज मैं आपको अर्ज करवाऊं, हर चीज करने का तरीका होता है। आप किचन में जाती है तो आप सारी की सारी चीजें आप खाओ, एंजॉय करो है। मैंने आपकी तो जनाब यहाँ पे तो शहजाद भी आ गए हैं, और शहजाद ने भी अपना जो है वो रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। शहजाद को कभी भी गोलगप्पे पसंद नहीं होते थे, लेकिन अब वो घर पे ही होते हैं ना हमारे साथ, तो हमारे तरह के शौक हैं, वो हमें देखते हैं और वो हैरान होते हैं कि तुम लोग क्या क्या खाते हो। पहले हमें खिलाते ज़रूर थे, लेकिन खुद इस तरह की चीज़ें नहीं खाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी शौक होना शुरू हो गया और अब वो भी इंजॉय करते हैं। और एक दिन मुझे बोल रहे थे कि हम लोग गोलगप्पे जो है ना, वहाँ पे गोलगप्पों की शॉप पे बैठ के बाहर ठंडी हवा में तो बैठ के गोलगप्पे खाएंगे और गोलगप्पों का कंपटीशन करेंगे। और मैं उनकी शक्ल देख रही थी कि वाकई आप ये कह रहे हैं? तो कहते हैं कि हाँ। तो जनाब यहाँ पे हो रहे हैं जल्दी जल्दी गोलगप्पे ख़त्म, और आपको दूसरी साइड पे दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। दूसरी साइड पे मिस्टर मिशारी हैं जो कि बैठे हुए हैं स्पैगेटीज लेके, और ये देखें बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है
और मैं अपने दोनों बच्चों को ही मैंने कभी भी फोर्स नहीं किया फॉर्क यूज़ करने के लिए, स्पून यूज़ करने के लिए। हालांकि अच्छी हैबिट होती है, मैनर्स होते हैं और आने भी चाहिए, लेकिन कई चीज़ें होती हैं ना कि आपको अपने बच्चों की इस तरह की हरकतें क्यूट सी लगती हैं, तो मैंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया क्योंकि मुझे इस तरह से प्यारे लगते हैं। सारी ज़िंदगी फॉर्क और स्पून यूज़ करने हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये जो थोड़ा सा टाइम है इसमें मैं तो कम से कम एंजॉय कर लूँ ना, बस भी सीख भी लेंगे खुद ही। तो ये आ गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में नीम गर्म पानी में, नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा ही गर्म होता है, और उसमें मैं लेती हूँ अदरक का पाउडर और साथ में मैं लेती हूँ सिनेमन स्टिक। और सिनेमन स्टिक के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लोग कहते हैं कि उससे आपको गर्मी नहीं लगती। मुझे तो फ़िलहाल नहीं लग रही, मुझे अगर लगेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सिनेमन तो इतनी डिज़र्ट्स में भी हम यूज़ करते हैं, तो मुझे सिनेमन से कुछ मसला नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि साथ में लेमन भी मैं डाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं फिर बना लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं ये बना रही थी, चीला बना रही थी दोबारा से, और इसके अंदर मैंने बेल पेपर और डाल दी है हरी मिर्च, और साथ में इसमें मैंने डाले हैं लहसुन और गार्लिक, नहीं सॉरी जिंजर, और साथ में ये थोड़े से मेरे पास ग्रीन पीस पड़े हुए थे और थोड़ा सा धनिया था, वो मैंने डाल दिया है। और इसके बाद इसमें साथ में मैं नमक और ज़ीरा वगैरह डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी, और बस इसमें थोड़ा पानी डाल के ब्लेंड कर दूँगी। नमक हो गया था ज़्यादा, मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये डाइट के लिए, मैं कहते हैं ना कि नीयत ठीक नहीं होती ना तो फिर उसका रिजल्ट भी कामों का अच्छा नहीं होता। मेरी नीयत ही नहीं है डाइट करने की। आप देखिए नमक अब कितना ज़्यादा डल गया, डाइट में कौन इतना नमक डालता है। लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने जो है वो इतना ज़्यादा पानी डाल दिया था और आज नमक इतना ज़्यादा। तो एक्सक्यूज़ इंसान ये बना लेता है कि जी अपनी सोचों में पड़े हुए थे, असल में नीयत ही ख़राब है, तो ढेर सारे बहाने हो रहे हैं। और फैमिली के लिए मैं मूली के पराठे बना रही हूँ, और मैं देखूँगी कुछ टाइम अगर मैं गेटलो की रेसिपी एग्जैक्टली फॉलो ना कर सकी, उनकी सारी डाइट, क्योंकि उनकी रिलीजियसली फॉलो करूँगी तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर वो डाइट फॉलो नहीं हो पाई है मेरी बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो फिर मैं ये करूँगी कि फरीहा जे को मैं थॉरली देखूँगी, उनको सीखूँगी क्या वो बताती हैं, सारा समझ के तो मैं उनके मुताबिक फ़ॉलो करूँगी। क्योंकि मुझे तो मेरी सिस्टर ने बताया था, लेकिन कॉमेंट सेक्शन में आप में से और बहुत से लोगों ने बताया कि उनकी डाइट जो कि वो कहती हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएं, जस्ट डाइट नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो मैं भी उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग और भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी काफ़ी वेट लूज़ किया, लेकिन स्लो प्रोसेस है, लेकिन होता है। तो मैं जो है मैं शॉर्टकट की तरफ जाना चाह रही हूँ, लेकिन गेटलो की भी बहुत अच्छी, ऐसा नहीं कि उनकी अच्छी नहीं है, सिर्फ मुझे फॉलो नहीं करनी आ रही क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत ख़राब है। तो अगर आप में से कोई उनको फॉलो करना चाहता है और आपको लगता है कि आप घर पे ही होते हैं फॉर द होल वीक, आप लोग स्टे करते हैं घर पे, तो आप लोगों के लिए फिर वो डाइट बहुत अच्छी है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक ही दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। तो एनीवेज यहाँ पे हो रही है कैबेज की कटिंग, और साथ में प्याज काट लिए हैं, हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं, और मैं साथ में बनाऊंगी कैबेज ऑमलेट मूली के पराठे के साथ। क्योंकि शहजाद जो है ना वो हमेशा पराठे जो भी स्टफ्ड होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ खाना उनको अच्छा लगता है, चाहे वो कोई सालन हो जाए, चाहे वो कोई अंडा हो जाए। तो मैंने एक दिन पहले जो है वो बनाई हुई थी मंदी, तो घर पे सालन तो कोई नहीं था, तो मैंने इस वजह से जो है ऑमलेट वो बना लिया था। मूली का पानी मैं अच्छे से स्क्वीज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये स्क्वीज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पानी छोड़ती हैं मूलियाँ जिस वक्त सॉल्ट डालते हैं कि फिर मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। और बस इसको मैं इसके अंदर नमक डालूँगी और हल्दी डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी, बस ये 3 मसाले डालती हूँ। उसके अलावा धनिया और मिर्चें, तो मेरे पास चूँकि धनिया नहीं था तो वो मैंने स्किप कर दिया, जो थोड़ा सा था वो मैंने चीला में डाल लिया था। और बस ये मूली की स्टफिंग जो है वो हो गई है रेडी। You take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. और यहाँ पे जनाब स्टार्ट होने लगा अब सारा काम एक साथ, और छोटी छोटी से मैं जैसे क्या कहते हैं कि फ्रिटर्स होते हैं ना, उस शेप में मैं बना रही हूँ और उसी साइज़ के मैं बना रही हूँ। क्योंकि पूरी एक बड़ी सी रोटी जो है वो मुझे खानी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, और लग रहा था कि क्वांटिटी शायद बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इस वजह से थोड़े से ये बना लिए। 2 सर्विंग इकट्ठे बना लिए, एक को फ्रिज में रख दूंगी, कल भी इसी को बना के तो फिर खा लूँगी। इस तरह से मेरा प्लान था। और लेकिन अब ये है कि फरीहा जे को जो है वो भी मैं देखूंगी, क्योंकि अगर मुझे बाहर जाना है इसी तरह से बार बार, तो फिर मैं जो है वो सिर्फ गेटलो की रेसिपीज़ फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए आपको रिलीजियसली यू हैव टू स्टे एट होम
एटलीस्ट फॉर द होल वीक अगर आपने उसको फॉलो करना है तो, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन माई केस। तो मैं फिर यही सोच रही हूँ कि मैं फरीहा जे की तरफ शिफ्ट कर जाती हूँ। तो उनका हेल्दी लाइफस्टाइल होता है और वो बताती हैं कि क्या खा, जो भी आपने खाना है उसमें कितने क्वांटिटी में आप खा सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल बेसिकली वो बताती हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि वो लर्न करके तो मैं वो फॉलो करूँ। तो एनीवेज यहाँ पे मैंने डाल दिया था ज़ीरा, और ज़ीरा के साथ मैंने फिर प्याज डाले थे, थोड़े से गोल्डन से होना शुरू हुए हैं तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर जो कि मैंने स्लाइसिस में काटे हुए थे, और इनको भी बस हल्का सा सॉफ्ट करूँगी, बिल्कुल गलाना नहीं है मैंने। और अब इसमें मैंने डाल दी है कैबेज। कैबेज को मैंने बहुत बारीक सा कटिंग उसकी की है और ये डाल दिया, और इसको भी बस मैं थोड़ा सा स्वेट करूँगी, इस तरह से नहीं कि बिल्कुल गलानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गल जाएगी तो बहुत ही सॉफ्ट और सॉगी हो जाती है, विच वी डू नॉट वांट। और बस ये सारा खड़ा खड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो मिस्टर चीला हैं उनकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ, और मैं और बुशरा उस दिन बहुत हंस रहे थे, बहुत हम लोग अपना ही मजाक अक्सर उड़ाते रहते हैं। और मैं उससे हंस रही थी, मैंने कहा ये जो चीला है वो बना के मैं खा रही हूँ, तो कहती है हाँ मैं भी चीला बना के खाती हूँ इन द होप ऑफ बिकमिंग अ शीला, कि शायद मैं किसी दिन शीला बन जाऊँ। तो वो गाना है ना शीला की जवानी वाला, तो वो हम लोग हंस रहे थे, मजाक एक दूसरे का उड़ा रहे थे। और फिर मैंने उसे बोला था, मैंने कहा हाँ मैं भी आजकल शीला इसीलिए बनानी शुरू हुई हूँ कि शायद किसी दिन मैं शीला लगना शुरू हो जाऊँ। तो खैर मजाक चलते रहते हैं। बहन भाइयों का ये जो प्यार होता है, बहन भाइयों की जो गपशप होती है बहुत मज़े की होती है। भाइयों के साथ जो प्यार होता है वो एक अलग लेवल का होता है, और जो बहनों के साथ जो प्यार होता है ना वो एक अलग ही लेवल का होता है। हम लोग माशाल्लाह से 6 बहन भाई हैं, और जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो हंस हंस के इतने पागल हो जाते हैं कि हमारे जॉज जो है ना वो दुखने लग जाते हैं। और जो हमारे स्पाउसेस हैं वो ये हैरान होते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बातें थी जो तुम लोग इतना हंसे जा रहे हो। इतना पागल हो जाते हैं हम लोग कि बस बुरा हाल हो जाता है। और आजकल तो मुझे सऊदी अरब भी बहुत याद आता है, पाकिस्तान भी बहुत याद आता है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से मिले हुए अब इतना टाइम हो गया है। बहुत से लोग चैनल पे नए हैं जो नहीं जानते हैं कि मैं कब गई थी पाकिस्तान और अब मैं क्यों नहीं जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जाती ही नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं गई थी 2018 में, ठीक है, मैं वहाँ से ऑनवर्ड्स आपको बताती हूँ। 2018 में मैं गई थी पाकिस्तान, और जाके 2-3 महीने रह के आई थी। मैं हमेशा समर वेकेशंस में ही जाती हूँ क्योंकि फिर मैं ज़्यादा रह सकती हूँ। अगर मैं विंटर में जाऊँ तो तिहामी की थोड़ी सी छुट्टियाँ होती हैं तो मुझे उसको घर पे पढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है, और मैं इस वजह से ज़्यादा उसको जो है ना वो छुट्टियाँ नहीं लेके देती हूँ। तो एनीवेज समर वेकेशन में मैं गई थी। उसके बाद 2019 में मैंने दोबारा जाना था, लेकिन शहजाद की जॉब चेंज हो गई और वो बहुत ही अच्छी ऑफ़र थी। हम दमाम से हमने हाई लाना था और पूरा का पूरा सिटी चेंज करना था, जो कि 10 घंटे के तकरीबन डिफरेंस पे है। तो सारा कुछ ट्रक पे लोड होना और ये वो, तो हमें वो वेकेशन हमारी इसी तरह से गुजरते और वहाँ पे नए घर में सेट होते और नई जॉब वगैरह की तरफ हमारा वो सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो 2019 में यानी कि मैं नहीं जा सकी। आगे 2020 सबके सामने ही है, उसमें तो कोई भी समर वेकेशंस में नहीं जा सका था क्योंकि कोरोना बिल्कुल पीक पे था, सारी फ्लाइट्स बंद थी। तो इस वजह से मैं 2020 की वेकेशन में नहीं गई, यानी कि टोटल मुझे 2 वेकेशंस हो गई हैं ना गए हुए पाकिस्तान। और अभी इंशाल्लाह 2021 में मेरा प्लान है इधर पाकिस्तान इंशाल्लाह जाने का, और मैं इंशाल्लाह अब अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो बस कोई ना कोई रीज़न होती है, जब आपकी शादी हो चुकी होती है, आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, या वही बात है कि शादी हो गई तो हस्बैंड की जॉब स्विच हो गई है, तो उस वजह से मुझे रुकना पड़ गया, कभी बच्चों की एजुकेशन की वजह से नहीं। और लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि जब मेरे अम्मी अबू यहाँ सऊदी अरब में रहते थे, हम 6 बहन भाई थे, लेकिन माशाल्लाह से हर साल वो पाकिस्तान जा सकते थे। मेरी हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, या शायद उसकी रीज़न ये भी है कि अम्मी अबू तो विंटर में भी चले जाते थे और मेरा ये होता है कि मैं हमेशा सिर्फ समर में जाती हूँ, तो इस वजह से मेरा फिर पूरा का पूरा ईयर वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है। जहाँ तक ये है कि घर वालों को मिस नहीं करती तो या करती हैं, ये क्वेश्चन आता है तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे चैनल पे जो छोटे बच्चे हैं ना वो शायद पूछते होंगे, क्योंकि जो मैरिड वेमेन होती हैं उनको तो सबकी एक जैसी सिचुएशन होती है मोर और लेस, और इस चीज़ को सब समझते हैं। तो जो भी मेरे से पूछते हैं तो यस, मैं क्यों नहीं मिस करती हूँ। और ठीक है कि अब मीडिया है, इंटरनेट है, और आप जी सबसे फेस टाइम कर लेते हैं और जी आप वीडियो देख लेते हैं एक दूसरे की, लेकिन वो चीज़ें फ़ोन पे बात करना, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ वक्ती सहारा देती हैं। जब हर एक से गले लग के उनके साथ आमने सामने बैठना, उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना, रहना, वो चीज़ जो है वो आपके अपनों के साथ वो कोई भी इंटरनेट और कोई भी जो ऐप है वो पूरा नहीं कर सकती है। तो खैर मैं बिल्कुल मिस करती हूँ और इंशाल्लाह 2021 में जाऊँगी पाकिस्तान।
और यहाँ पे मैं मखाने जो है उनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और नॉर्मली ये देसी घी में किए जाते हैं, लेकिन गेटलो की रेसिपी और उनकी जब मैंने टिप्स फॉलो किए हैं तो उन्होंने बोला है कि आप इसको बगैर देसी घी के ड्राई रोस्ट करें तो भी बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। और फिर इसको आप स्नैक के लिए एक पूरा बोल इसका आप ले सकते हैं, या फिर स्नैक के लिए उन्होंने ये बताया है कि दही के अंदर मिक्स करके आपने जो क्यूकम्बर है उसे ग्रेट करके डाल लें और थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह हल्का सा डाल लें, या ना डालें से ज़्यादा बेटर होता है तो वो डाल लें, तो वो स्नैक के तौर पे आप ले सकते हैं। या फिर स्मूदीज़ वो बताती हैं, ग्रीन स्मूदीज़ होती हैं, या फिर पपाया का ड्रिंक होता है, इस तरह की चीज़ें वो बताती हैं। तो ये कि मैंने ये चूज़ किया था जल्दी में कि मैं इसको रोस्ट करके एक दफ़ा रख लेती हूँ और फिर उसके बाद ये इसी का स्नैक बोल एक मैं ले लिया करूँगी। तो एनीवेज़ ये बहुत मज़े के होते हैं और बार बार तिहामी मुझसे लेके बीच में से खा रहा था और उसको तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे और वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। तो इंशाल्लाह डाइट और नो डाइट मेरे रूटीन में अब ये चीज़ रहा करेगी कि बच्चे भी खाएं, हम लोग भी खाएं। एक हेल्दी चीज़ है, एक हेल्दी ऑप्शन है, तो व्हाई नॉट। इसको मैंने अच्छे से हल्की आग पे रोस्ट कर लिया है और जब इस सारे अंदर तक क्रंची हो गए, बहुत ही मज़े के क्रंची बनते हैं, तो फिर मैंने इनको निकाल लिया है और अपने लिए मैं थोड़े से साइड पे कर लूँगी। बाकी सब मैं एयर टाइट जार में रख दूँगी। और आफ्टरनून में चाय भी मैं ज़रूर पीती हूँ। शदाद का मूड नहीं था चाय पीने का, तो मैंने सिर्फ अपनी चाय बना ली थी और पी ली थी। और ये चाय जो है बस मैं 2 टी बैग्स डालती हूँ, लो फैट मिल्क डालती हूँ और मीठा इसमें मैं बिल्कुल नहीं डालती। अगर मैं डाइट वगैरह नहीं कर रही होती तो मैं स्वीट एंड लो ले लेती हूँ, लेकिन डाइट के दौरान मैं उसको भी बंद कर देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वैसे तो उसमें कैलोरीज वगैरह नहीं होती हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेती हूँ कि फिर मीठा ले के तो फिर दिल तो फिर भी करता ही रहता है, मुझे ऐसे अपने बारे में लगता है। तो मैं मीठा बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देती हूँ। तो खैर ये हमारे स्नैक चल रहे थे और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने मेरी गपशप एंजॉय की होगी। और मुझे बताइएगा किस टाइप की वीडियो देखनी आपको अच्छी लगती है, मैं उसी टाइप की और वीडियोस बनाऊंगी। और हमें दुआ में याद रखिएगा और शदाद की जॉब की भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपडेट दूंगी और चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट होना शुरू हो गई हैं और बिल्कुल लास्ट में पहुंच गई हैं। सो थैंक यू सो मच जो अभी तक क्वेश्चंस मतलब नहीं कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, और जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके लिए भी एक इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप सबको इन्फॉर्म करूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। We're just trying. Okay, you're trying? No, we're trying. Try again. Keep trying. Try. Oh, you're trying 2-3 times? Yeah. Oh. Try again, one more time. Allah, Yes. time. Bug time? Okay. But you have to wear your socks first to go to bug time. Now we're Oh, not working? Oh, it's okay. It's Mama, okay. bug time. Yeah, let's go to Buck. Let's go to bug.